बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सख्त ख़राब है, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका। घर की शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। उस घर में जो पेंट का सामान था वो सारा इधर आ गया, क्योंकि अब ऊपर वाला पोर्शन पेंट होना है और काम इस पोर्शन के होने हैं। ये ऊपर वाले जो पर्दे वगैरह थे, ये सामान था, ये सारा हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि हमारा ये किसी काम का नहीं है। ऊपर नए पर्दे लगने हैं। ये जब घर बनाया था तो उस वक्त के पर्दे वगैरह थे। भाई के ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह नया घर शिफ्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे कुछ पर्दे कम हो गए थे जो मैं कल जाके ले आया था। इसके अलावा आज ख़त्म है, मस्जिद से बच्चे वगैरह आएंगे और उसके अलावा अपने कोई रिश्तेदार वगैरह जो है उनको इनवाइट किया हुआ है। एक छोटी सी दावत घर पे रखी हुई है, वो है। और कुछ थोड़े से और काम भी हैं, जैसे ये लॉन की सफाई करनी है तो आज ये करनी है और इंशाल्लाह पूरे घर को साफ कर देना है। हम अभी ये सारे गमले जो फालतू हैं, ये हो गया, ये इनकी कुछ जगह यहाँ पे बन नहीं रही तो वो उस कार्नर में रख देंगे। बाकी तो नए कुछ पौधे थे वो माली लगा गया था, कुछ वहाँ की सफाई करनी है। उसके बाद फिर आपको हम प्रॉपर घर दिखाएंगे। इस वाले घास का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इस पे कुछ चीज़ रखते हैं 1-2 दिन रखने के बाद ये हालत हो जाती है इस घास की। अब ये खराब हो गया, 1-2 दिन तक फिर इन जैसा हो जाएगा, इस घास जैसा। ये है जी लाइटें, ये हमारे वो जो पीछे वाला घर है उससे उतरी थी और इनको अभी मैं सोच रहा हूँ रंग करवा लिया, इनको साफ़ करके यहाँ पे लगाते हैं। ये सारी इनका मुंह इस आगे की तरफ करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे अच्छी रोशनी हो जाएगी। वहाँ से सारे गमले उठा के ये लगा दिए हैं और ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गमले थे ये वाले, और उस तरफ वो खाली हैं। इनमें मिट्टी थी और भाई ने कुछ लगाया हुआ था, माली कल सबको इनमें डाल गए थे। तो अभी ये अहमद निकाल के यहाँ लगा रहा है और आज से अहमद की ये ड्यूटी लग गई है कि इन सबको और इन सबको सुबह सुबह आके अहमद पानी दिया करेगा। सारे लग चुके हैं। ये जो खाली थे इनमें भी मिट्टी डाल के तो कुछ सब्जियां वगैरह कुछ फूल वगैरह इनमें भी लगा लेंगे। अहमद अपना काम कर रहा है, पानी डाल रहा है इनको, ये वैसे ही सूख गए थे सारे। परिंदों के पास आने के बाद कुछ इस तरह के हाल हो जाते हैं। ऊपर से काले कपड़े पहने हुए हैं तो हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना पूछे। नए कपड़े थे, अभी मुझे फिर ये चेंज करने पड़ जाएंगे। वैसे ही मेहमान आ रहे हैं, चले चेंज कर लेंगे। हमारे जो फर्श पे बूरा पड़ा हुआ था वो मुझे अपने तोतों के लिए चाहिए था, उनके बॉक्स में डालना था। ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट है तो इस वजह से तो वो मैंने अभी देखा तो घर पे था ही नहीं, तो अबू से पूछा, अबू कहते हैं एक साथ आया, अबू के घर दे आया था। तो अभी मैं ये लेके आया हूँ वहाँ से और दरवाज़ा भी बंद हो गया। घड़ी को इस साइड पे खड़ा कर दिया है, इस साइड पे कुर्सियाँ लगा दी हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ लगेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सफाई सारी हो चुकी है। जितना अभी उस साइड में गंद था सारा उठा लिया गया है, ये सारी जगह साफ़ कर दी गई है और अब घर की थोड़ी सी लुक आ गई है। तुसी भी बिंजो ना पढ़ो ना, सपारा सपारा नहीं पढ़ना ना। मस्जिद के बच्चे आ चुके हैं, उस साइड पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ख़त्म है, ख़त्म के बाद अपने कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने आना है। उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम की गाड़ी नीचे आ गई है, उस गाड़ी के साथ उस गाड़ी को छोड़ गया है। हेलो गाइस, ये देखें कितना प्यारा गार्डन है। देखें मैं लंबे पाँव भी फिर सकती हूँ यहाँ पे। देखें गाड़ी भी नहीं है, प्यारा है। यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ। देखें यहाँ पे कुर्सियाँ इतनी प्यारी रखी हुई हैं। ये है जी हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है हो गया। ये जी हमारा, ये मैं जब से व्लॉगिंग शुरू की है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसको भी व्लॉगिंग का शौक चढ़ा हुआ है। तो ये भी घर के अंदर ये भी वीडियो बना बना के तो फिर मुझे सेंड करती रहती है। अभी मेहमान चले गए हैं लेकिन घर के अंदर अभी इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है कि आपको दिखा नहीं सकता जब तक सफाइयाँ नहीं हो जाती। अभी सफाइयाँ हो जाती हैं तो उसके बाद अंदर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये
इब्राहिम की गाड़ी को चार्ज किया तो ये चलना शुरू हो गई है। हमें लगा कि ख़राब है, शायद कोई अभी लग रहा है कि कोई चार्जिंग का मसला होगा। अभी फिर इसको एक दफ़ा चार्ज करके चेक करना है। इसको मैं दूसरे घर से यहाँ पे छोड़ गया था, वहाँ छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा आए थे तो उसके ऊपर बैठ रहे थे, बड़े बच्चे भी थे तो वो तोड़ देते तो तंग कर रहे थे, उठा के यहाँ ले आया हूँ। अभी दोबारा इसको चार्ज करूँगा और चेक करूँगा कि वाकई इसमें कोई ख़राबी है या चार्जिंग का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमान सारे चले गए हैं और जो आज का सबसे अहम काम था, मतलब ये कि आपको अपना नया घर दिखाना था, तो वो रह गया है। अभी इंशाल्लाह आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये वाला जो घर है, मतलब कि ये जो नया घर बनाया है, ये हमने कोई अपनी पर्सनल रिहाइश के लिए नहीं बनाया। ये सिर्फ ये ऐसे ही मेहमानों के लिए या फिर ओपन किचन बनाया है ताकि सारे घर वाले एक ही जगह पर रह सके। उस बंद घर में हमारा वो पीछे घर है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, इसके साथ ही है, मतलब जुड़े हुए हैं। वहाँ पे रह के बंद घर में रह के तंग आ गए थे। जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वो ये घर के पीछे घर है, जहाँ पे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो दरख्त जो नज़र आ रहा है ये उसी घर में लगा हुआ। तो वो खुले घर थे, तो शुरू से ही खुले घर में रहने की आदत थी, तो उस घर में रहने की वजह से इस घर में उस तरह एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो फिर एक खुला घर बना लिया कि चलें यहाँ पे हम अपना किचन वगैरह यहाँ इस्तेमाल किया करेंगे सारी फैमिली, और जब सोना हुआ करेगा तो वापस रात को उस घर में चले जाया करेंगे। तो ये इस तरह का घर जो था मुझे पसंद था, तो ये सिर्फ मेरी फरमाइश पे कह लें या फिर ये सारा जो आइडिया था ये मेरा था। मोहम्मद इब्राहिम की जिस गाड़ी को मैं समझ रहा था कि ये ख़राब है, दरअसल यहाँ पे एक तो सेल नहीं थे, ये वाले सेल ख़त्म हो गए थे, और दूसरा उसकी चार्जिंग का मसला था कोई। तो अभी हमने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है। मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पे है जी, बहुत दूर मैं ले गया हूँ इब्राहिम को। ये आ गए हैं जी मोहम्मद इब्राहिम। बाहर से तो सारा घर आपने देख लिया है, अभी अंदर से आपको थोड़ा सा घर दिखाता हूँ। वैसे तो आपने मेरी सारी वीडियो में ये पहले से देखा हुआ है, मैंने कोई बोल बिलियाँ वगैरह वाला काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा घर बनाया और बिल्कुल सादा सा। सादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा हाल है। यहाँ पे एक छोटा सा ओपन किचन बनाया है, ये सामने 2 बेडरूम है, ये अबू का बेडरूम है। इसी तरह 2 बेडरूम उस घर में अबू के लिए अलग से हैं, अबू जहाँ चाहे ऊपर चाहे नीचे या इधर। 3 बेडरूम अबू के लिए स्पेशल बने हुए हैं, तो जहाँ अबू का दिल करे अबू वहाँ सो सकते हैं या अबू रहें। एक बेडरूम भी है इनके साथ अटैच वॉशरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये इस तरह बिल्कुल छोटे से कमरे हैं, इतने बड़े कमरे भी नहीं है। दूसरे घर में बहुत बड़े बड़े बेडरूम में संभाले ही नहीं जाते, बिल्कुल छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे हैं। ऊपर सीलिंग आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सादा सी है, ज्यादा कलर मैंने नहीं इसको करवाए। ये 2 कलर जो हुए हैं ये भी जो पेंट वाला था उसने अपनी मर्जी से किया है, बाकी उसने कहा है कि जैसा आप कहेंगे। तो मैंने बिल्कुल सादी सी सीलिंग करवाई है और सादा से इनको पेंट करवाया है। अटैच वॉशरूम है, इस तरफ अलमारियां जो बनवाई हैं ये थोड़ी सी इस दफा अलग से बनवाई है। कपड़े नॉर्मली जैसे लटकाते हैं और साथ मैंने बॉक्स बनवा दिए हैं ताकि अपनी मर्जी से इनके अंदर बंदा कपड़े वगैरह भी रख सकता है। अभी मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ जो हम घर वालों ने शुगल ही बनाया हुआ है। शुगल ये है कि आए हम आपको शुगल दिखाते हैं। ये वाला शुगल है, इसको सेंसर के साथ चलता है। वैसे नॉर्मली टच सिस्टम भी है, टच बटन लगे हुए हैं, लेकिन सेंसर के साथ है तो बस जो भी गुजरते हैं वो कभी इस तरह कर देते हैं हाथ को, कभी इस तरह कर देते हैं। तो ये शुगल बनाया हुआ। और ये हमारा छोटा सा घर है, इस तरफ लॉन है, यहाँ से अभी इस वक्त नजर नहीं आएगा, ये खिड़की लॉन की तरफ है। यहाँ से किचन का व्यू जो है वो ज्यादा अच्छा है। एक बड़ी खिड़की मैंने इस तरफ छुड़वा दी थी हवा के लिए और रोशनी के लिए, क्योंकि हमें वैसे ही खुला घर चाहिए था, बंद घर चाहिए नहीं था। तो ऐसा घर चाहिए था जहाँ हर वक्त रोशनी आती रहे। तो फिर रोशनी के लिए बड़ी खिड़की, उस तरफ खिड़की और इस तरफ खिड़की, मतलब हर तरफ रोशनी का इंतज़ाम। और बाहर आपको मैंने दिखाया ही होगा, लॉन तो माशाल्लाह से अच्छा तैयार हुआ है और बाहर भी थोड़ा सा सैन बना दिया है। और उसके अलावा वहाँ पे मैंने चरपाइयाँ भी रखवा दी थी, क्योंकि उससे थोड़ा सा माहौल और अच्छा हो जाता है। वो लुक जो है, जो मैं चाह रहा था जो लुक आए, वो सारी लुक आ रही है। तो बस आज के लिए जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आपको अपना घर दिखाना था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।